अजी, तेरी ये मुस्कान तो हमेशा के लिए फ्रीज हो गई, पर तेरी आंखों में छिपे दर्द की भी एक तस्वीर है। जब तू अकेले में रोती थी ना, तो मैं छिप के तुझे अपने मन में क्लिक कर लेती थी। बाबा ने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन अपना वक्त नहीं दे पाए, और आई भी तुझे वो नहीं दे पाई जो बुजुर्गों को मिलना चाहिए। आजकल की बिजी लाइफ में हम अपने बुजुर्गों को सिवाय अकेलेपन के दे ही क्या पाते हैं। आई हमेशा से हमारे साथ रहे, लेकिन आखिरी समय पर आपके भाई के पास चली गई और हम उन्हें आखिरी वक्त में देख भी नहीं पाए। भाई पापा, हमें निकलना चाहिए। 260 किलोमीटर का ड्राइव है और काका भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। आज ही का अंतिम संस्कार हमें अंधेरा होने से पहले ही करना। अरे पर अमृता को तो बुला। भाई अमृता हमारे साथ नहीं आ रही है। क्यों? वो तो अपने आजी की कितनी लाडली थी, आखिरी समय पर वो भी उन्हें देखती तो अच्छा होता ना। नहीं देख पाऊंगी आई, और चिता पे तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा, हमें चलना चाहिए, और अभी आप अमृता की चिंता मत कीजिए। मेरी बहन अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। बाबा, अजी का तो सहारा नहीं बन पाई, पर अपना बोझ ढोना सीख लिया है मैंने। अल्फा टीम, एक इमरजेंसी केस आया है। कहाँ? महाजन नगर। महाजन नगर। ग्रैंडमा लिसन टू मी। ग्रैंडमा, अननेसेसरी तुमने पुलिस को बुला लिया। You don't teach me, James. I know better. What is wrong? What is right? मैंने 1 घंटे पहले आपको कॉल किया था, बट यू पुलिस वाला ऑलवेज लेट। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैटर क्या है वो बताइए। वेरी सीरियस। इस घर से चिकनी चिल्लाने की आवाजें आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। किसका घर है ये? मिस्टर महेश वाइकर। उनकी मम्मी की डेथ हो गई, तो वो कल उनके नेटिव प्लेस गए। वो, उनकी वाइफ, उनका बेटा, लेकिन अंदर अकेली उनकी बेटी है और चिकने चिल्लाने की आवाज आ रही है। समथिंग सीरियस। अंदर कोई है क्या? दरवाजा खोलिए। कोई है क्या? ना तो कोई दरवाजा ही खोल रहा है और कोई आवाज भी नहीं आ रही। नहीं, मैंने अंदर से आवाज सुनी है। कोई तो अंदर चीखते चिल्लाते था, शोर था। मैंने सुना है। ये गैस का टेम्पो यहाँ किसने खड़ा किया? वो तो कल सुबह से यहाँ है, पता नहीं कब क्यों किसने यहाँ पार्क किया है। कविता, अच्छी तरह से चेक करो। सर, सर गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन कविता, सवाल ये है कि ये सारी गाड़ियां रात को गैस डिपो में खड़ी होती हैं, पर ये यहाँ कल से खड़ी है। उस घर से आवाजें आ रही हैं, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए।
मैं कहता हूं दरवाजा खोलिए। कौन है? हम पुलिस हैं। देखिए आप दरवाजा खोल दीजिए वरना हम। ये क्या तरीका है? आपके नेबर्स ने बताया कि इस घर से शोर आ रहा था, आवाजें आ रही थी, और आपने इतना टाइम क्यों लिया दरवाजा खोलने के लिए? वो मैं टीवी देख रही थी लाउड वॉल्यूम पे, उसी का शोर होगा। और उसके बाद मैं सोने चली गई तो मुझे पता नहीं चला कि आप नॉक कर रहे थे। ये गैस की बदबू कैसी आ रही है? और ये गैस सिलेंडर का टेम्पो आपके घर के सामने खड़ा है, वो भी कल सुबह से। देखिए मुझे नींद आ रही है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, दरवाजा खोलिए। इस विंडो पर किसी की शट होती। ये लड़की बोल रही थी कि घर के अंदर अकेली है, और घर के अंदर कोई और भी है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। कर रहे हो? हमें चेक करना है इस घर को, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरवाजा खोलिए प्लीज, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो पूरी कॉलोनी तबाह हो जाएगी। देखो देखो, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना ये सारे के सारे सिलेंडर्स फट जाएंगे और ये पूरा मोहल्ला आग में झुलस जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, समझे? अमृता मेरी बात सुनो। अमृता, सर क्या कह रही है ये? क्या इसने सच में ब्लास्ट के लिए सिलेंडर लगा रखे हैं? ये मैटर मुझे बहुत सीरियस लग रहा है, हम इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। आइए सर, आइए। ये देखिए सर, ये घर है। इस लड़की ने जो वीडियो देखा सर, वो सही हो सकता है, क्योंकि गैस टेम्पो पूरी तरह से खाली है। ये देखिए सर, ये वो टेम्पो है। ओके गैस एजेंसी, इस एजेंसी से कांटेक्ट किया? सर ब्रांच ऑफिस सुबह 8:30 बजे खुलेगा। कविता गई है वहाँ इंक्वायरी करने के लिए। गुड। अगर ये लड़की सीरियस है तो कुछ भी हो सकता है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को स्टैंड बाई पर रखो, हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना होगा। इसकी फैमिली है कहाँ? फैमिली के द्वारा इस लड़की को रोका जा सकता है। सर वो धुले से आने के लिए निकले हम। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त ये है। कृपया अमृता कॉल ही नहीं उठा रही है, पता नहीं किस हाल में। संदीप बेटा तेज गाड़ी चला। हो आई। ये अमृता करती क्या है? नेबर्स ने बताया कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रही है। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इसका पैर इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से ये अभी चल भी नहीं पाती है। फिर तो ये इतने सारे सिलेंडर अकेले प्लेस नहीं कर सकते। सर मैंने इस घर के अंदर एक परछाई भी देखी थी, शायद कोई और भी है जो इसके साथ घर के अंदर है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्या ये किसी बात पर गुस्सा है या डिप्रेस्ड है? करना क्या चाहती है? सर कहीं ये लड़की शराबी या फिर ड्रगिस्ट तो नहीं? ऐसा अभी तक किसी ने बोला तो नहीं है, फिर भी सर मैं इस लड़की की हर डिटेल निकलवा रहा हूँ। अमृता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमें उससे बात करनी होगी। राइट सर। अमृता, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूं। देखो, हम तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। तुमने जो वीडियो हमें दिखाया, क्या वो कोई प्रैंक था? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ, हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं, वो नंबर नोट करो। ये नंबर मेरा है, 444246। मैं कोई मजाक नहीं कर रही इंस्पेक्टर, आई एम सीरियस। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो कुछ ही देर में ये कॉलोनी जल के राख हो जाएगी और तुम रोक भी नहीं पाओगे। तुम लोगों की हर एक मूवमेंट पे मेरी नजर है। इसका मतलब यह है कि हमें सीसीटीवी के जरिए देख रही है। इसकी धमकी सुन के ऐसा लग रहा है सर जैसे इसने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। सर सबसे पहले हमें ये सीसीटीवी कैमरा निकालना चाहिए। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। हो सकता है घर के अंदर और भी लोग हों, और ये भी पॉसिबल है कि उनके पास हथियार हों। और जो गैस सिलेंडर्स हैं घर के अंदर, वो रिमोटली ट्रिगर्ड हो सकते हैं।
शर्मा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्फॉर्म करो कि उनका एक कर्मचारी हमें यहाँ पर चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी पड़ सकती है। और हाँ, मैंने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए बोला था, क्या हुआ उसको? गली के नुक्कड़ तक पहुंच गए सर। सबसे पहले हमें घर के अंदर घुसने का तरीका ढूंढना होगा। घर का एक बैक डोर भी है सर, वहाँ टॉयलेट और बाथरूम के विंडोज भी हैं। सीसीटीवी है वहाँ पर? नहीं सर, लेकिन जरूरत पड़ने पे दरवाजा तोड़ के अंदर जा सकते हैं। फिलहाल हमें ये पता करना होगा कि उस लड़की के अलावा घर के अंदर और कौन कौन है। सर, सामने वाले घर में भी सीसीटीवी है, वहाँ की कल की फुटेज मंगाइए। उसको देख के शायद इस घर के आसपास की कल की मूवमेंट का पता चले। जितनी जल्दी हो सकता है वो फुटेज चेक करो। एक्स्ट्रा फोर्स के लिए भी बोलो। मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ओके सर। चलो पापा, अब आप घर जाओ, लंच करो और रेस्ट करो। मैं यहाँ पे देख लूंगी। हाँ भाई, अब आधे से ज्यादा टाइम तो तू ही दुकान देखने लगी है। चल, फिर भी कोई जरूरत हो तो कॉल कर देना। ओके पापा। हाय अमृता। हाय। जब भी मैं शॉप में आती हूँ तू यहाँ आ जाता है, फॉलो कर रहा है मुझे। अमृता कम ऑन, कितने दिनों तक नाराज रहोगी? सी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। माफ कर दूं तुझे, तूने ना जान से मारने की कोशिश की थी मुझे। कम ऑन अमृता, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तू निकल जाए या धक्के मार के बाहर निकालो यहाँ से। व्हाट? क्रिश, जो भी पसंद हो ना सब ले लेना, ठीक है? देखो बहुत अच्छे टॉयज है इधर। यस मैम। हाउ मे आई हेल्प यू? क्रिश, बताओ क्या पसंद है तुम्हें? क्रिश नाम है इसका? जी। आओ मैं आपको ना स्पेशल टॉयज दिखाती हूँ। अंदर जा, नहा के आ। आज तेरा बहुत बड़ा दिन है। नमस्ते मैम। ये मैम, हमारे यहाँ 4 डिलीवरी टेम्पो है और जिसका फोटो आपने दिखाया वो गणेश दीक्षित लेकर गया था डिलीवरी के लिए। कहाँ है ये गणेश दीक्षित? वही तो मालूम नहीं चल रहा मैम। वो यहाँ से 20 सिलेंडर लेकर गया था डिलीवरी के लिए। और हाँ, कभी कभी रात में टेम्पो लेकर घर रुक जाता है। कहाँ रहता है वो? जे कॉलोनी। एड्रेस? ये रहा मैम उसका एड्रेस। ये टेम्पो सुबह 9:30 बजे ही आया था सर। मैम, गणेश दीक्षित जिन लोगों को डिलीवरी देने वाला था उन लोगों से मेरी बात हुई। उसने केवल 1-2 लोगों को डिलीवरी दिया। और बाकी कस्टमर्स? मैम, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और कुछ का लग नहीं रहा है, लेकिन मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी करो। ये आदमी एक एक करके 15 सिलेंडर अंदर लेकर गया और उसके बाद बाहर नहीं आया। सर, इसका मतलब अमृता इस गैस वाले के साथ मिलकर ये सब कर रही है? मोहित, आगे की फुटेज चेक कर, क्विक। शर्मा, एक सिलेंडर में करीब 15 kg एलपीजी होती है। 15 सिलेंडर मतलब लगभग 225 kg एलपीजी। अगर ये 15 सिलेंडर एक साथ फटे ना तो आसपास ऐसी तबाही मचेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इसमें कोई टेरेस कनेक्शन तो नहीं है ना सर? पॉसिबल है। मैंने लड़की की डिजिटल फुटप्रिंट पता करने के लिए बोला। मुझे डीसीपी सर को भी अपडेट करना होगा। डेफिनेटली वो एटीएस के साथ मिलकर काम करने के लिए बोले। मनीष, आसपास जितने भी खड़े हैं ना सबको खाली करवाओ। और ध्यान रहे, रेजिडेंस में भगदड़ या पैनिक का माहौल नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 से 15 कांस्टेबल तैनात करो। ओके सर। सर, ये गणेश दीक्षित है। ये वही डिलीवरी मैन है जो कल 15 से ज्यादा सिलेंडर्स लेके निकला था। सर, ये कल से गायब है। इसके घर पे भी ताला लगा है और इसका फोन भी ऑफ आ रहा है। आई एम श्योर यही अमृता के साथ अंदर है। ये 15 सिलेंडर अंदर लेकर गया था और उसके बाद ये बाहर नहीं आया। हाथ आगे करो। गणेश दीक्षित, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तू ये ना अंदर अमृता के साथ?
अब कान खोल के सुन, ये धमाका करके मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करने के बारे में सोचना भी मत। देखो, अगर तुम लोग हमसे कुछ चाहते हो, तुम्हारी कुछ डिमांड है, तो बात करो हमसे। हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक मिनट। सर मैंने आगे की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सर गैस वाले के बाद और भी लोग अंदर गए थे। व्हाट? सर ये देखिए, कल दोपहर को करीब 3 बजे ये लेडी आई, 4:15 बजे और एक लेडी और उसके साथ एक बच्चा आया, शाम को 7 बजे ये 2 लड़कियां आई और रात को 8:30 बजे और एक लड़का आया। सर लेकिन इसके बाद ना कोई अंदर गया और ना इनमें से कोई बाहर आया। लेकिन सुबह सबसे पहले 9 बजे गैस वाला गणेश आया, उसके बाद बाकी के सब लोग आए। आखिर कौन है ये सब? देख के तो यही लग रहा है कि ये सब अपनी मर्जी से आए। बहुत जल्दी हमारे सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम रात को साथ में मिलके दिवाली मनाएंगे। समझ में नहीं आ रहा सर, ये कोई टेररिस्ट गैंग है या फिर कोई कल्ट या फिर कोई मास सुसाइड पैक्ट? अगर ये सुसाइड होता तो अमृता वो वीडियो भेजकर हमें धमकी नहीं देती। शायद अमृता ने गणेश की मदद से इन सबको हॉस्टेज बनाया है, लेकिन वो डिमांड नहीं कर रही है कोई। अमृता की पड़ोसी मिसेस डिसोजा और उसके ग्रैंडसन ने भी किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया और बाकी पड़ोसी इनमें से किसी को नहीं जानते। इन सब की फोटो सर्कुलेट करो। सबसे पहले हमें इनकी पहचान पता करनी होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये लोग कौन है और किस मकसद से हैं और अंदर इनके साथ क्या हो रहा है। सर, अमृता की फैमिली को फोन पे इन सब की फोटोज भेज दिए, शायद वो लोग इनमें से किसी को जानते हैं। ये इनमें से किसी को जानते हो क्या? नहीं जानता हूँ बाबा। बेटा तू जल्दी गाड़ी चला, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है मिस्टर वायकर, आप जल्दी पहुंचे। सर, अमृता की फैमिली ने इनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। 3 बजे एक लेडी आई, फिर 4 बजे एक लेडी एक बच्चा, 7 बजे 2 लड़कियां आई, 8:30 बजे एक लड़का आया। नियरेस्ट जो भी मोबाइल टावर है उसका टर्म डेटा निकालो। कल 3, 4, 7 और 8:30 बजे जितने भी फोन एक्टिव थे सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। मैं पूनम कदम, ATS। डीसीपी सर ने बताया था कि आप हमें ज्वाइन करने वाली हैं। डीसीपी सर ने मुझे सब कुछ ब्रीफ किया और वो वीडियो भी मैंने देखा। गैस सिलेंडर के पास देखने को तो पटाखे की लड़ी है, लेकिन हो सकता है कि वो पटाखे इंटेंसिव एक्सप्लोजिव से बने हों। तो इसमें टेरर कनेक्शन हो सकता है। हम इस गणेश दीक्षित और अमृता का बैकग्राउंड स्कैन कर रहे हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। ये दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है। इनफैक्ट इनके CDR के मुताबिक आज तक इन दोनों ने एक दूसरे को कॉल तक नहीं की। और यहाँ पर ये सब ये दोनों कर रहे हैं। इनके अलावा 6 लोग और भी हैं, ये देखिए, और इनमें एक बच्चा भी है। इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये टेररिस्ट होंगे। कई बार ये स्लीपर सेल नॉर्मल सिविलियन जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हम इनमें से किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। मैं इन 6 लोगों की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस से शेयर कर देती हूँ। ऐसे अकड़ में रहोगी ना तो बेटा भी जाएगा और जान भी। आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक है? अमृता, रुकिए। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। अमृता सर कुछ गलत नहीं कर सकती सर। आपकी बेटी अमृता ने पूरे घर में 15 सिलेंडर प्लेस किए हैं। वीडियो बनाकर भेजा है हमें उनका, और खुद धमकी दी हमें कि वो 15 सिलेंडर एक साथ ब्लास्ट कर देगी। ये टेम्पो खड़ा है ना, ओके गैस एजेंसी का, इससे मंगवाए सिलेंडर। क्या हुआ? ये एजेंसी का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गया? सर इस एजेंसी में तो मेरा बेटा संदीप काम करता है सर। जी सर।
फिर तो तुम डिलीवरी बॉय गणेश दीक्षित को जानते ही होगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी की मदद से तुम्हारी बहन ने? नहीं सर, मुझे पता है कि अमृता के साथ कुछ ना कुछ साजिश हो रही है। मेरी बहन ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है सर। तो इस साजिश में तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले गणेश दीक्षित का क्या रोल है? सर वो डिलीवरी बॉय गणेश दीक्षित को मैं जानता ही नहीं हूँ, और अगर वो डिलीवरी बॉय है सर तो वो किसी लोकल ब्रांच में काम करता होगा, और मैं एजेंसी के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ सर। मैं उसे नहीं जानता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अमृता की दादी की डेथ हुई, आप सब लोग गए, सिर्फ अमृता नहीं गई। अमृता को अकेले छोड़ के जाने की कोई खास वजह? सर अमृता खुद हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। अजी का तो सहारा नहीं बन पाई, पर अपना बोझ ढोना सीख लिया है मैंने। अमृता को कोई दिक्कत, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? नहीं सर, हमारी बेटी सर बिल्कुल नॉर्मल है सर। हाँ, जब उसका पैर खराब हुआ था तो जरूर थोड़ा डिप्रेशन में गई थी। कब हुआ था ये? सर करीबन कुछ 1 साल पहले। वो जेम्स ने दारू पी के अमृता के पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी थी। पड़ोस का मामला था इसलिए हमने कंप्लेंट नहीं की, जेम्स को ऐसे ही जाने दिया सर। लेकिन हमारी बेटी सर किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती सर। प्लीज हमें एक बार उससे बात करने दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, मेगाफोन लेके आओ। अमृता! 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 ये लीजिए, इसे बात कीजिए। बेटा दरवाजा खोल। अमृता! बेटा ये क्या सुन रहे हैं हम? दरवाजा खोल बेटा। बेटा तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं तेरा बाप बेटा, दरवाजा खोल। अमृता अगर तू हमसे नाराज है तो हमें बता दो बेटा, बात तो करना। कल ही तेरी आजी की डेथ हुई और तू ये सब कर रही है। बोलना बेटा, तुझे तेरी आजी की कसम है। अमृता! मैं भी आजी के पास जा रही हूँ। अमृता! हम सब आजी के पास जा रहे हैं। अमृता बेटा खोलना। सर उसको समझ नहीं आ रहा है सर, वो क्या बोल रही है सर। प्लीज उसको बचा लीजिए सर। आप एक मिनट इधर आइए। आपके घर के पीछे जो दरवाजा है जिसपे इंटरलॉक लगा है, उसकी चाबी है आपके पास? हाँ सर। हाँ है। वहाँ कोई हिडन सीसीटीवी लगा है? नहीं सर, कैमरा तो नहीं है। उसकी चाबी दो प्लीज। आप लोग बचा लीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग वहाँ वेट कीजिए प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। सर अगर अंदर से कुंडी ना लगी हो तो हम इस चाबी से ताला खोल के अंदर जाने का चांस ले सकते हैं। लेकिन ये अटेम्प्ट करने से पहले हमें खुद को मेंटली रेडी करना होगा, क्योंकि याद रहे अंदर एलपीजी है, हम शूट नहीं कर सकते। राइट। और बिना वेपन्स के उनको ओवर पार करना, ऐसे ऑपरेशंस में तो कमांडोज की एक्सपर्टीज होती है। लेकिन पूनम उतना वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन ये लोग तो अंदर मरने के लिए बैठे हैं। अगर हमारे अंदर घुस के उन्होंने पैनिक में ब्लास्ट कर दिया तो? आई नो, ये डू और डाई की सिचुएशन, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अटेम्प्ट तो हमें करना होगा। जस्ट गिव मी सम टाइम। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना के ही हमें ये अटेम्प्ट करना होगा। सर 3 से 8:30 बजे के बीच जो 6 लोग अंदर आए थे, उनमें से 4 लोगों की कल मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। उनकी पहचान पता चली है। जो लेडी 3 बजे आई थी उसका नाम राशि शिंदे है, और जो लड़का सबसे आखिर में 8:30 बजे आया था उसका नाम विवेक शिंदे है। विवेक राशि का बेटा है। इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट राशि के पति ने किशनवाड़ी थाने में फाइल की थी सर। और बाकी के दो? सर जो लेडी 4 बजे बच्चे के साथ आई थी उसका नाम पल्लवी सेन है, वो बच्चा उसी का बेटा है। इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट पल्लवी के पति अमित सेन ने आरएल नगर थाने में फाइल की थी। अगर इन 6 में से 4 मिसिंग विक्टिम्स हैं, तो फिर वो 2 लड़कियां कौन है जो 7 बजे आई थी? कर सकता हूँ आई, मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। बेटा मत कर, मेरे लिए मत कर बेटा। यार मैं ये रोज नए नए घर देख के ना पक गई हूँ शालिनी यार। ये लैंडलॉर्ड्स हम बैचलर्स को समझते क्या है यार? मतलब जब इनके मन में आता है तब बोल देते हैं घर खाली कर दो। तू इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैंडल कर लेती है, तुझसे लास्ट वाला लैंडलॉर्ड हैंडल नहीं हुआ? तेरे को कोई और टॉपिक नहीं मिलता ना? मतलब घूम फिर के तेरी गाड़ी बॉयफ्रेंड्स पे अटकेगी, है ना? अरे बस भैया यही रोक दो, महाजन अगर यही है। हम अंदर जाने के लिए रेडी हैं। गुड। अब हमें सर, जिनकी मिसिंग कंप्लेंट के बारे में मालूम चला उनके रिश्तेदार हैं। सर मेरी वाइफ राजश्री एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। वो आजकल होम ट्यूशन देती थी और उसी के लिए वो कल घर से बाहर निकली। तो आपकी वाइफ यहाँ पर होम ट्यूशन के लिए आई थी? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ जाने वाली थी, लेकिन 2 दिन पहले मैंने उसे फोन पर किसी के साथ बातें करते हुए सुना। देखिए फीस मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ कल। आपकी वाइफ यहाँ पर होम ट्यूशन के लिए आई, पर आपका बेटा विवेक वो क्यों आया था यहाँ? सर विवेक ने मुझे बताया कि उसको उसके आई का फोन आया था
और वो कह रही थी कि मुझे पिकअप करने के लिए आ जाए। मैंने भी उससे पूछा नहीं कि कहाँ बुला रही है। देखिए, आपकी वाइफ और आपके बेटे के अलावा यहाँ पर और लोग भी हैं। ये देखिए, आप इनमें से किसी को या वाइकर फैमिली को जानते हैं? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन अमृता के बारे में मैंने अपने वाइफ से सुना है। उसकी शायद एक गिफ्ट शॉप है आरएल नगर मार्केट में। मेरी वाइफ क्रिश के लिए वहीं से अब टॉयज खरीदती है। क्रिश, बताओ क्या पसंद है तुम्हें? क्रिश नाम है इसका। अमृता के फादर भी उसी शॉप पे बैठते हैं। उन्होंने तो नहीं पहचाना तुम्हारे बेटे को या पल्लवी को? सर दिन में 5-6 घंटे अमृता ही संभालती है सर शॉप को। वो तब आते होंगे सर। मैं नहीं जानता पल्लवी और उसके बेटे को। कविता, गणेश दीक्षित। प्लीज 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 गोली मत मारो, गोली मत, प्लीज 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 प्लीज। तुम लोगों ने अंदर घुस के अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ, हम पूरी करेंगे। निकलो यहाँ से, वरना मैं गोली चला। 1 सेकंड में एलपीजी ब्लास्ट होंगे और पूरी की पूरी लंका जल जाएगी। नो नो प्लीज प्लीज, शूट मत करना। हम लोग वापस जा रहे हैं। ओके, वापस चलो। और हाँ, जाते जाते गणेश दीक्षित की लाश को भी लेके जाना। मोहित सर, बॉडी उठाओ। मूव मूव मूव। यार अमृता, क्या एक्टिंग की है तुमने? पुलिस वालों को पता ही नहीं चला ये टॉय गन है। नाइस। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि अमृता इस गणेश दीक्षित के साथ मिलकर यह सब कुछ कर रही है। मतलब उसने गणेश का इस्तेमाल सिलेंडर मंगवाने के लिए किया और फिर उसे मार दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो आदमी कौन है जिस पर अमृता ने गन तानी थी? सर, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो फ्रंट डोर से एंटर नहीं हुआ था। तो क्या अमृता ने उसको बैक डोर से लिया होगा और उसके बाद उसको भी बंदी बना लिया? लेकिन ताजुब इस बात का है मनीष कि अमृता ठीक से चल भी नहीं सकती, तो अमृता ने उस आदमी को कंट्रोल कैसे किया होगा? कहीं ये दोनों मिलकर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं? मैडम, मेरी बेटी से एक बार बात तो कर लेने। मैडम, एक बार बात कर लेने दो। मैडम, बात कर लेने दो। एक बार बात करके मैं सब सेटल कर लूंगा। अमृता, उस वक्त हम इसलिए वापस आ गए थे क्योंकि हम किसी की जान का खतरा नहीं लेना चाहते थे। आखिरी चांस दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ हमें, हम पूरी करेंगे। अमृता! 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 सर डाले लो, सर मेरे बेटे, सर मेरे बेटे। पहला चैप्टर बचपन, बच्चों की प्यारी टीचर। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सोने की चिड़िया, लोहे का पिंजरा। क्या हुआ? कुछ खास मिला क्या? हाँ सर, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो पहला सिलेंडर है ये गणेश अंदर लेके गया है। सर 20 मिनट बाद जो वापस आया है, इसकी बॉडी लैंग्वेज स्लाइटली अलग है और सर वो पर्पसली अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब गणेश पहला सिलेंडर लेकर अंदर गया, उसका मर्डर करके उसके कपड़े पहन के कोई दूसरा आदमी बाहर आया। सर, सोशल मीडिया की हेल्प से बाकी 2 लड़कियों की पहचान भी पता चली। जिस लड़की का मर्डर हुआ वो जिग्मा टूरिज्म कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी और दूसरी लड़की का नाम सोनिया अवस्थी है। ये भी उसी कंपनी में जॉब करती थी सर। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर और उसका बेटा और एक हाउसवाइफ और उसका बच्चा,
लेकिन इन सबकी प्रोफाइल एक दूसरे से अलग है। सर हमें इन सब के बीच कोई ऐसा कॉमन लिंक ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा हुए। लेकिन ये कंफर्म होता जा रहा है कि अमृता ने जिस आदमी पर गन तानी थी वो विक्टिम नहीं था, बल्कि उसी ने अमृता के साथ मिलकर सबको हॉस्टेज बनाया हुआ है। हेलो, वो मैं राजश्री शिंदे, वो होम ट्यूशन के लिए बुलाया था। यस, वी वर वेटिंग फॉर यू। वो एस्टेट एजेंट सुनील ने भेजा है हमें। आइए, अंदर आइए। वो मेरी आई राशि शिंदे यहीं पर है ना? हाँ, आओ अंदर आओ। हमें इस आदमी की पहचान पता करनी होगी। पता करना होगा कि इस आदमी का अमृता के साथ क्या कनेक्शन है। Excuse me. Yes sir, how may I help you? I want to give something to my girlfriend, but मुझे ना समझ नहीं आ रहा क्या दूँ. Can you suggest me? Let me see what can I get for you. ये देखिए, ये आपको कैसा लगा? Nice. सर हमने यहाँ की और गलियों की फुटेज चेक की, उसमें एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें सोनिया और शालिनी जेम्स के साथ बात करती हुई दिख रही हैं। ये देखिए सर। सर मैं उन लड़कियों को नहीं जानता सर, वो बस मुझसे अमृता के घर का एड्रेस पूछ रहे थे। ये क्या नाम था? अमृता वाइकर। अमृता, यस, स्ट्रेट लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड बंगलो। तो ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्या छिपा रहा है? सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा सर, मैं उन लड़कियों को सच में नहीं जानता। हाँ नहीं, ठीक है, ओके। सर इन लोगों में एक कॉमन लिंक मिला है। यानी से एक दिन पहले सोनिया अवस्थी को जिस नंबर से कॉल आया था, उसी नंबर से राष्ट्रीय को भी कॉल आया था, और उसी नंबर पे पल्लवी ने कॉल किया था। किसका नंबर है? शारदा पाटिल का। ये देखिए सर, ये शारदा पाटिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कांड की मास्टरमाइंड ये शारदा पाटिल है। ये क्या ये मास्टरमाइंड हो सकती है? Happy death day to us. Happy death day to us. Happy death day to us. सर्च करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये मेरा फोन। पक्के सबूत है हमारे पास। महाजन नगर में अमृता के घर में जिन लोगों को होस्टेज बनाया गया, उसमें आपका हाथ है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? राजश्री शिंदे, पल्लवी सेन, इन सबको आपने कॉल किया था ना? कौन है ये सब? सर मैं किसी को नहीं जानती। झूठ मत बोलिए। जिस एरिया में इन लोगों को होस्टेज बना के रखा गया, उस एरिया में कल से एक मोबाइल नंबर एक्टिव है। वो नंबर आपके सीडीआर में भी है। कौन सा नंबर? ये नंबर। ये नंबर तो मेरे बेटे दीपक का है। क्या? हाँ मनीष। सर ये दीपक पाटिल शारदा पाटिल का बेटा है, और सर ये दीपक भी ओके गैस एजेंसी में काम करता है। अमृता के भाई संदीप का सीनियर है। 15 साल पहले आपके ट्यूशन में मेरा वो बर्थडे, मैं और पल्लवी, याद है? पल्लवी, तुम्हें मालूम है आज मेरा बर्थडे है? नहीं, एनीवेज हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पल्लवी, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। आई लव यू। क्या? क्या हुआ? तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो? मैम देखो ना, ये मुझे आई लव यू बोल रहा है। पहला प्यार तो पूरा नहीं हुआ, उम्र के साथ घाव बढ़ता गया। लेकिन सोनिया, तुमने जो मुझे वो खूबसूरत भरी रात दी थी, हम वापस फिर से कब मिल रहे? लेकिन उसके बाद तुमने मुझे वो मायूसी वाला दिन भी दिया है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। सोनिया, विल यू मैरी मी? व्हाट? तुम मुझसे शादी करोगी? हम एक वीक पहले ही मिले हैं, ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लेकिन उस रात को तो हम दोनों ने। तो मतलब रात तुम्हारे साथ गुजार ली तो शादी कर लूंगी तुमसे? हाँ, तुम साइको भाई को हो क्या? फिर एक और दिल तोड़ दिया ना तुमने। अरे रोज का। क्या? दीपक सर अंदर है? क्यों? तुझे नहीं पता तेरी बहन के साथ अंदर क्या कर रहा है वो? तेरे तो बॉस है ना? दीपक सर मेरे बॉस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि दीपक सर यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं। वो तो अमृता को जानते भी नहीं है सर। तू कहना क्या चाहता है? इससे पहले वो अमृता से कभी नहीं मिला? सर सिर्फ एक बार वो मुझे ड्रॉप करने आए थे घर पे, तभी बस। सर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दीपक सर घर के अंदर है। और सर अमृता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सर
आप प्लीज़ मेरी बहन की जान बचा लीजिए। सर दीपक काफी समय से डिप्रेस था। लास्ट दिवाली को उसकी मंगेतर ने रिश्ता भी तोड़ दिया था। दीपक की मंगेतर? हाँ। कौन? शिल्पी। शिल्पी की किस्मत अच्छी थी, वो आउट ऑफ टाउन चली गई, नहीं तो मेरी और पल्लवी की वेडिंग की विटनेस होती हूँ। इंस्पेक्टर, 2 मिनट बाद मुझे हैप्पी बर्थडे और सबको हैप्पी डेथ डे बोल देना, क्योंकि उसके बाद ये पूरा मोहल्ला हवन कुंड की तरह जलने वाला है। ऐसी गलती भूल के भी मत करना दीपक, नहीं तो सबके साथ तेरी आई शारदा भी जल जाएगी। दीपक, दीपक, आई दीपक, दीपक काय चाललंय तुझं? बाहेर ये तू। एक मिनट, आई ने कुछ नहीं किया। आई के फोन से मैंने सोनिया और शालिनी को फोन किया था, आई को जाने दे। देखिए मैंने अपना एड्रेस मैसेज कर दिया है, आप प्लीज 3 बजे आ जाइए। जी थैंक यू। आपको जैसे रेंट पे घर चाहिए था ना, वैसे ही महाजन नगर में एक घर है। आप मुझे बस एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, मैंने आई के फोन से फोन करके पल्लवी को उसके बेटे के ट्रीटमेंट का झांसा देके यहाँ पे बुलाया था। आई ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, इसको जाने दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे इन सबको मारना है ना, एक काम कर, तू मुझे भी मार दे। ठीक है, जैसी तू चाहती है। दीपक, उस लड़की ने ना मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, तो ये आप ही रख लो। सॉरी सर, बट यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं रिटर्न करने आया हूँ? तो ये आपके लिए है, मुझे ना तुम बहुत पसंद हो। वो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। विल यू मैरी मी? मैरी यू? अपनी एज देखी है अंकल, और मैं ना नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वरना मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। आप प्लीज यहाँ से जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। ये क्या है? तेरे लिए गैस बुक की है, वही आया होगा। जा दरवाजा खोल, और अगर चालाकी की ना, मार डालूंगा। सबको फ्री करो, जल्दी बैक फायर। तो अमृता के हाथ में टॉय गन थे। तूने 2 लोगों की जानें ली और इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डाला, फिर भी हमने तेरी जान बचाई। अब तू पूरी जिंदगी जेल में सजा काटेगा, खून के आंसू रोएगा तू, ये गारंटी है मेरी। सर कई सर फिरे देखे, लेकिन ये कुछ लड़कियों के प्रपोजल ठुकरा देने की वजह से इतने सारे लोगों की जान इसने खतरे में डाल दी। देखो, कोई भी रिश्ता ना 2 लोगों की सहमति से बनता है। हमें एक दूसरे की एक्सेप्टेंस तभी मिल सकती है जब हम एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट ना पहुंचाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सोच समझ पर, उनके फैसलों पर अपना हक जताने लगते हैं, तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और उन दरारों में से गुस्से की वजह से अपराध का लावा रिसने लगता है। और ये दीपक जैसे लोग, ये लोग तो ऐसे होते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी ये दिल किसी से भी लग जाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? शायद ये एक रूह का पाक रिश्ता होता है दूसरी रूह के साथ, जो ना समाज की बनी दीवारों से डरता है ना नियमों को। लेकिन समाज के बने नियम, पुरानी सोच ऐसी रूहानी रिश्तों को कलंकित कर देती है और आखिर में सब खत्म हो जाता है। वो साथ, वो एहसास, और बचता है तो सिर्फ मातम।
अब्दुल काका। हाँ चांद बेटा। सब तैयारी हो गई है? हाँ चांद बेटा, सारी तैयारियां हो चुकी है। डिनर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, और हाँ, मीठे में शेर खुरमा जरूर रखिएगा। बस आधे घंटे में शीर खुरमा भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। हेलो रुक सर, आप हमसे दूर जा रहे हैं ना, लेकिन याद रखिएगा आप कभी हमसे दूर नहीं रह पाओगे। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। आजकल तो सिर्फ हमें एक ही का ख्याल आता है। चलो हम बाद में बात करते हैं। चांद, सब सेट है? जी अरबाज भाई, सब ठीक है। ये हीना तबस्सुम कहाँ रह गई? हीना तबस्सुम, और कितना वक्त लगेगा? आ गए भाईजान। कैसी लग रही हूँ? भाभी, बेगम को तैयार होने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना मियाँ? और कितना वक्त नहीं है? अब हमारी बहन को देखिए, कितना जल्दी तैयार होकर आ गई। एक मिनट, तेरा कॉल है। हेलो, हाँ जोया। तुम जो कर रहे हो ना चांद, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया हमने। हेलो, हाँ जोया। अरे एक मिनट सांस तो ले लो। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। एक मिनट बाद में बात करते हैं। हेलो, हाँ डिम्पी। हम अपनी जान दे देंगे चांद, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे प्लीज अब नहीं यार, फंक्शन होने में कुछ ही देर बाकी है। तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब रुको, हम बाद में बात करते हैं। हेलो, क्या कर रहे हो? तैयार तो होगी, तो एक फोटो ही भेज दो। अगर हमारे होने वाले शौहर को पता चला तो? प्लीज 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 जान, एक फोटो। आपको ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा चलो हम रखते हैं, बारात आने का टाइम हो गया है। ठीक। ये हो गए तैयार हमारे दूल्हे राजा। हमारी दुल्हन तैयार हो गई? हाँ हो गई, चलिए अंदर। चांद, 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 चांद भैया। अमीर क्या हुआ? क्या हुआ? अरबाज, उठो चांद, चांद तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। चांद, चांद उठो, चांद, चांद।
तीसरी बार तुमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। वेल डन। थोड़ा और एफर्ट डालोगे ना तो बेटर हो जाएगा। और वैसे भी ना नेशनल के लिए बेस्ट है, लेकिन एशियन गेम में मेडल लाने के लिए ना थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सही कह रही हो तुम। आप डाइट फॉलो कर रहे हो ना, जो हमने आपको बताया था? तुम्हें पता है ना हम कितने इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि हमने अपने न्यूट्रिशन से प्यार कर लिया। अब सारी जिंदगी फिटनेस की टेंशन खत्म। अच्छा, लेकिन हम सीरियस हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना स्टेमिना बढ़ाओ एशियन गेम के लिए, और बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरे स्टेमिना पे शक है तो एक बार हटो। सर वो ईद की छुट्टी ली थी इसलिए हम। अच्छा, छुट्टी ली थी तो ये क्या है? सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है। डीएसपी साहब ने ऑर्डर पर बुलाया तुमको, पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड पर ये सब करोगे? एक मिनट, डीएसपी साहब ने ये वीडियो कैसे देख ली? क्या सारा दिन इंटरनेट पे वो सर्फिंग करते रहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, हम सब अच्छे से जानते हैं, अगर आपकी कोई हमारे से प्रॉब्लम है तो खुल के बताइए। ऐसे खेल मत खेलिए, दोस्ती और दुश्मनी सब खुल के करते हैं हम। और ये मत भूलो कि हम तुम्हारे सीनियर हैं। बस इतना कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जा सकते हो। जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप हमें चाहे कितने भी नापसंद करते हो, ऐसे छोटे मोटे बहाने करके आप हमें सस्पेंड नहीं करा पाएंगे। कुछ बड़ा ढूंढ के आइएगा। सर। जी क्या हुआ बताइए? हमारा नाम रीना है। हमारे नेशनल कॉलेज के पास एक बार है जहाँ पर कुछ लोग हमेशा नशे की हालत में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। उस बार का मालिक भी हमारे साथ बदतमीजी करता है। क्या नाम है बार का? पीएल बार। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ, इस बोतल का दाम क्या तेरा बाप भरेगा? मेरे बाप की छोड़, अपने बाप दादा को याद कर ले। वर्दी की अक्कड़ दिखा रहा है। तू जानता नहीं है हमको। कुछ दिन अंदर रहेगा ना तो अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। यहाँ बार खोलकर गुंडागर्दी करता है, लड़कियां छेड़ता है। चल बाहर। ये सब क्या चांद? कुछ नहीं सर, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये आदमी ना कहानी मत सुनाओ मुझे। और ये मत भूलो कि ये जो वर्दी मिली है ना, स्पोर्ट्स कोटा में मिली है तुम्हें। ना तुम्हारे बस की बात नहीं है सब इंस्पेक्टर बनना। जिस आदमी को अंदर डाला है ना, तुरंत रिलीज करो। सर इसके खिलाफ कंप्लेंट मिली है हमें। कंप्लेंट मिली है? मतलब कोई भी लड़की आकर कुछ भी कहेगी, बिना इंक्वायरी किए मान लोगे? हाँ मिश्रा जी? यस सर। ये सज्जन आदमी को तुरंत रिलीज करिए। यस। चलिए निकलिए मेरे घर से। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ निकलिए। तबस्सुम, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझे नहीं आना है आपके साथ घर वापस। मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन नाराजगी छोड़ो और हमारे साथ चलो। कब तक ये मायके में पड़ी रहोगी? वो यहाँ पड़ी नहीं है, तबस्सुम का भी घर है ये। चांद, वाह, अपने ही बहनोई की गिरबान पर हाथ डाला। शर्म, हया, तहजीब सब भूल गए। ये भी भूल गए कि अपनी बहन के शौहर से किस तरह से बात करते हैं। इससे तो मेरा अब ये जूता बात करेगा। ये अगर तू नवाब के खानदान का है तो हम भी कोई सड़क छोड़कर नहीं आए। हमारे अब्बू अमीमानंद के कालीन के सबसे बड़े व्यापारी हैं। रही बात तबस्सुम की, तो आज नहीं तो कल हम इसे लेकर जाएंगे। क्या है ये सब? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हम नवाबों के खानदान से हैं?
हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह की बेहूदगी देखने को मिलेगी कभी। वो लड़की न तो हमारी कौम की है और ना ही हमारी बराबरी की है। ये रिश्ता तो हरगिज नहीं हो सकता। निकाह तो हम नैना से ही करेंगे। फिर तो हमारी लाश पर से गुजर कर करना होगा तुम्हें ये निकाह। अब्बा, बुरा ना मानिएगा, पर आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमें चांद को अपने फैसले लेने का हक देना चाहिए। अरे जैसा भी था हमारा साला था, हम सबको छोड़कर चला गया। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता हम हमारे भाई को नहीं दफनाएंगे। बस हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। चांद जवान था, सेहतमंद था, स्पोर्ट्समैन था। उसको कैसे हार्ट अटैक हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या चाहते हो तुम? अपने बेटे को दफनाने से पहले हम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, अब किसी पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं। चलो जनाजे की तैयारी शुरू करो। कौन हो तुम लोग? चांद को ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? चांद जवान था, सेहतमंद था, स्पोर्ट्समैन था। चांद को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अब्बा। हाँ बेटा। अब्बा, आप दिल के मरीज हैं। भाई के जाने का गम सबको है, मगर आप यूं ही ये सब सोचते रहोगे तो आप ही की तबीयत बिगड़ेगी ना। अब ये सब सोचना बंद कीजिए और ये लीजिए दवाई। आपको आपकी तबीयत का ख्याल रखना है। जी कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? आइए बैठिए। बस बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जल्दी आओ, यहाँ कोई गिर पड़ा है। भाई साहब क्या हुआ आपको? उस आदमी ने कुछ चुभाया। कौन आदमी? क्या हो गया इसको? ये बोल रहा है किसी ने कुछ चुभोया है इसे। ऐसे मुंह देखता रहेगा, इसको अस्पताल भी लेके चले। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, देखो ना इसे क्या हो गया। I'm sorry, पर ये नहीं रहे। इनको किसने बुलाया?
मैंने बुलाया सर, मुझे केस हार्ट अटैक का नहीं लगता है। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर दिव्या ने हमें फोन पे बताया था कि इनके कंधे पे कोई पिन चुभोने का मार्क है। जी, यहां पर। ये कौन लेके आया इनको? हमारे खेत के पास बेहोश था तो हम ले आए। सर ये इनका वॉलेट है। नवाब अरबाज कुरैशी, उन्नाव। फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राइट सर। हम नवाबों के खानदान से हैं। पूरे उन्नाव में हमारी शान थी, लेकिन एक झटके में हमारा पूरा कुनबा बिखर गया। पहले छोटा बेटा चांद और अब अरबाज। हमारे अरबाज चांद से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चांद को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अरबाज को ऐसा क्यों लगता था कि चांद की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है? शायद वो अपने भाई की मौत के सदमे में था। उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी या दुश्मनी थी? नहीं। मैं बड़े भाई अरबाज के बारे में पूछ रहा था। जी नहीं थी। वो लखनऊ में क्या कर रहा था? उन्नाव में हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है और लखनऊ में उनके क्लाइंट्स। शायद उसी सिलसिले में आया होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कि हमारे अरबाज का जरूर कोई दुश्मन होगा, क्योंकि जब कुछ दिन पहले वो घर पे आए थे ना, तो किसी ने उन्हें बहुत मारा था। सर जब अरबाज पर अटैक हुआ था उसी समय मैंने उससे कहा था कि पुलिस स्टेशन में आकर एक FIR कराने के लिए। सुना है नवाब साहब कि आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। आप ना पुलिस स्टेशन आ जाइए और आकर एक FIR लिखवा दीजिए। लेकिन वो आया ही नहीं। बेचारा अपने भाई चांद गिरा हार्ट अटैक से। चांद एक नेशनल लेवल एथलीट था, सब इंस्पेक्टर था और उसकी फैमिली बोल रही थी कि एकदम फिट था। अब उसका इस तरह हार्ट अटैक से मरना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल तो लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते बेवजह मर जाते हैं हार्ट अटैक से। आप ही हैं नवाब साहब के फैमिली डॉक्टर? जी हाँ। आप यकीन से कह सकते हैं कि चांद की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? नवाब साहब के घराने की फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारी है। चांद, अरबाज, उससे पहले उनकी माँ भी 2 साल पहले हार्ट अटैक से मरी थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। अर्जुन सर, चांद के पोस्टमार्टम के साथ साथ उसका टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी करवा। सर, 2 भाइयों की मौत, वो भी एक के बाद एक, और अरबाज के साथ मौत के पहले मारपीट भी हुई थी। वो ना हो इसमें कोई दुश्मनी का एंगल जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि दुश्मन घर के बाहर है या अंदर। अरे कूद जा लल्ले, कुछ नहीं है। नहीं अनु, मैं नहीं कूदूंगा। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं अनु मत। अरे नौटंकी बाज। अनु, कुछ हो जाता तो। हो गई नौटंकी, कमर तक तो पानी नहीं है तुम्हारे। नौटंकी बाज। बहुत प्यार करते थे वो हमसे, लेकिन गुस्से वाले भी थे। हम उन्नाव पुलिस वालों को कह कह के थक गए थे कि चांद को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। हम खुद पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनके खाने पीने में कड़ी निगरानी रखते थे हम। अभी अभी आपने बताया कि वो व्यवहार से थोड़े गुस्सैल थे, तो उनकी किसी के साथ कोई अनबन जिसके बारे में आप जानती हैं? शायद हमारी शादी, हम दोनों अलग अलग धर्म के थे और इस शादी के खिलाफ बहुत से लोग थे। मेरे कुछ घर वाले और चांद के कुछ जानने वाले लोग। ऑनलाइन तो हमारे रिश्ते का मजाक भी बना। ये देखिए, ये वीडियो सबसे पहले किस IP एड्रेस से अपलोड हुई, किसने भेजी और किस किस को भेजी, सारी डिटेल्स निकालो। जी सर, और मैंने उस चौक पे भी पता करने के लिए कह दिया है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। सर, ये अरबाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ठीक है, जाओ। ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अरबाज की मौत हेवी पॉइजनिंग की वजह से हुई। ये भी लिखा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में लिया गया हो तो महज कुछ ही मिनटों में उस इंसान की मौत हो सकती है।
पता करो ये जहर कहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है। और हाँ, अगर अरबाज की मौत जहर देने से हुई है तो हो सकता है कि चांद को भी ऐसे ही मारा गया। अर्जुन, चांद हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, उसके कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर हम पता कैसे करेंगे? चांद का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसकी बॉडी को दफना दिया गया था। कोर्ट से उसकी बॉडी को निकालने का परमिशन लेते हैं, उसे इंसाफ दिलाने का यही एक तरीका है। चल। लल्ले, लल्ले, पागल पागल है क्या? क्या कर रहा है तू ये? अनु मुझे माफ कर दे अनु। माफ कर दे? क्या किया क्या है तूने? मेरी एक गलती की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। वो इतनी छोटी सी बात के लिए लल्ले तू हमारे बचपन का प्यार, बचपन की दोस्ती सब भूल जाएगा? बेवकूफ इंसान, इधर आ। तो चांद के अवशेष को निकलवा कर टॉक्सिकोलॉजी के लिए भेज दिया गया है। हमारी फोर्स का होनहार ऑफिसर था, फिर भी मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। इंस्पेक्टर राकेश के साथ चांद की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अपने राकेश साहब जो है ना, बड़े साहब, खाने पिलाने वाले आदमी थे, और चांद साहब एकदम सीधे साधे। उनके बीच में कुछ तो झगड़ा चल रहा था। सुन, जो फाइल के पन्ने पलट रहा है ना, बंद कर दे, और जो कर रहा है ना, वो भी करना बंद कर। हम क्या कर रहे हैं सर? सस्पेंड करा देंगे तुझे। नहीं करा पाएंगे सर। आखिर उड़ते हुए तीर को कौन न्योता देता है? चांद और उसके बड़े भाई अरबाज दोनों ही जुगनू और तबस्सुम की तलाक करवाने के पीछे पड़े थे। इससे तो मेरा अब ये जूता बात करेगा, क्योंकि वो दोनों जुगनू को पसंद नहीं करते थे। क्या प्रॉब्लम थी जुगनू के साथ? जुगनू ने झूठ बोल के शादी की थी। न वो नवाब है और ना ही पैसे वाला। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, अयाशी करता रहता है। पता करो ये जुगनू कहाँ टिमटिमाता है। राइट सर। निम्मो भाई, आज ऐसा मुजरा करना कि घर जाने के बाद भी तुम्हारा खुमार ना उतरे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। नजाकत ने लूटा शराफत। पुलिस हमारे घर? चल अंदर बैठ। अरे ये क्या बदतमीजी है? चल। जनाब, हमने कुछ नहीं किया है, बस हमें हमारी बेगम हमारे घर में चाहिए। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। दोनों भाई तेरे खिलाफ थे। चांद जो कि पुलिस ऑफिसर था, पहले तूने उसको मार दिया, और साथ ही साथ नवाब साहब की प्रॉपर्टी का एक हकदार कम कर दिया, और फिर मौका मिलने पर उसके बड़े भाई अरबाज को भी रास्ते से हटा दिया तूने। तो तेरा तलाक भी नहीं हो सकता तबस्सुम से। अब तू जिंदगी भर नवाब की हवेली में। लाहौर में लकूवत, हम उनका खून कैसे कर सकते हैं साहब? तो चांद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसे भी वही जहर दिया गया है जो अरबाज को दिया गया था। मतलब दोनों भाइयों की मौत एक ही तरह से हुई है, यानी कि कातिल एक ही है और उसका मोटिव भी एक ही है। दोनों भाइयों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? सर मुझे तो लगता है हमें जुगनू पर नजर रखनी चाहिए। रखो। और कुछ पता चला? सर हम अरबाज के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, पता चला कि वो एक सीबीआई ऑफिसर के साथ टच में था, नाम है सदानंद भोसले। अच्छा, भोसले साहब से अपॉइंटमेंट लो, मिलते हैं। चल। तुम्हारे सोशल मीडिया का पेज नैना और चांद के खिलाफ हेट स्पीच से भरा है। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? सर मैंने लिखा और वो वीडियो भी वायरल की। इसमें क्या गलत किया सर? नैना मेरी कजन है, अगर मैं अपने घर की इज्जत नहीं बचा सकता तो किस काम का हूं मैं सर? ये लोग हमारी बहन बेटियों को भड़का रहे हैं सर। इसलिए चांद को रास्ते से हटा दिया, मार दिया उसको तुमने? गुस्सा तो बहुत आता था उस पे, ऐसे देख के खून खौलता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुमको चांद के साथ लड़ते हुए देखा है। अबे हीरो, चल निकल यहाँ से, वरना तेरी सारी रंगबाजी यहीं निकाल दूंगा। मार लो। शांत, छोड़ो से। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? मुझे ना यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए। बैठो। सर उन लोगों के साथ कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स के नाम पे खड़ी हो जाती है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उसका क्या सर? नफरत से सिर्फ नफरत फैलती है। एक पुलिस ऑफिसर था वो, जो देश के लिए मेडल लाने की कोशिश कर रहा था, मार दिया तुमने उसको।
और फिर उसके मर्डर को छुपाने के लिए उसके भाई को भी मार दिया। ऐसे नहीं मानेगा ये। तुम्हें क्या लगता है एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाएगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठेगी? लेके जाओ इसे और तब तक तोड़ो जब तक ये सच नहीं बोलता। लेके जाओ। सर, खबरों से पता चला है कि अरबाज की मौत से पहले उसके साथ जो मारपीट हुई थी वो बबलू के आदमियों ने की थी। उठा के लाओ बबलू को। साहब, हमने यार बस आपको मारा था साहब, लेकिन उसने हमें पैसे दिए थे साहब मारने के। उसने किसने? जुगनू मियां ने साहब। अरबाज को पिटवाया तूने? साहब, मैं बहुत गुस्से में था साहब। जब मैं चांद की जनाजे में गया तो अरबाज ने मेरे साथ बदतमीजी की। या अल्लाह, हमारे भाई की जान के बदले हमें उठा लिया होता। बस कर ये नाटक। हमारे भाई के जनाजे पे बैठ के ये घड़ियाली आंसू मत बहा। यहाँ पे निकल जाए, यहाँ से निकल, उठ और चला जाए यहाँ से। मुझे धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाल दिया। बस इसी बात पे गुस्सा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने किसी को मारा है। एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है, इसे डंडे मार के तब तक मुजरा करवाओ जब तक ये सच नहीं बोलता। लेके जाओ। साहब। सर, सीबीआई ऑफिसर सदानंद भोसले के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। अरबाज ने मुझसे बात की थी। वो चाहता था कि उसके भाई के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, लेकिन सीबीआई ऐसे किसी केस को कैसे ले सकती है? मैंने उसे लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी। सब इंस्पेक्टर चांद का मर्डर केस काफी पर्सनल है सर हमारे लिए। एक पुलिस ऑफिसर को मारा गया और उसके बाद उसके बड़े भाई का भी मर्डर किया गया और अभी भी हमारे हाथ में कोई ठोस कड़ी नहीं लग पाई। एनीवेज, थैंक यू। अवस्थी साहब, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उस मर्डर केस की पुलिस जोर शोर से जांच कर रही है। कहीं बुझती हुई चिंगारी सुलगती हुई आग ना बन जाए। केस के लिए जरूरी है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे और चांद के बीच में फिजिकल रिलेशंस थे? नहीं सर, हमने डिसाइड किया था कि जो करेंगे शादी के बाद करेंगे। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? इससे उसकी मौत का क्या वास्ता है? जांच में हमें यह पता चला है कि चांद उन्नाव के बाहर एक केमिस्ट से रेगुलर तौर पे सेक्सुअल परफॉर्मेंस की दवाइयां खरीदता था। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? आपकी हवेली की तलाशी लेनी। सर्च वारंट है हमारे पास। अर्जुन, सर्च करो। और कितनी तकलीफें पहुंचाएंगे हमें? जाइए यहां से, अकेला छोड़ दीजिए हम सब। बंद कीजिए ये सब। आपके दोनों बेटों की हत्या हुई है और आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें? सर, चांद के कमरे से ये मोबाइल और ये फाइल मिली। इंस्पेक्टर राकेश अवस्थी से मिलना पड़ेगा। आपका चांद के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो आपने उसे मरवा दिया और फिर इस मर्डर को छुपाने के लिए चांद के बड़े भाई अरबाज को भी मरवा दिया। ये सब बकवास और बेकार की बातें हैं। ये डॉक्यूमेंट्स देखिए। चांद ने ये सबूत इकट्ठे किए थे कि 6 महीने पहले एक लड़के को आपकी कस्टडी में टॉर्चर करते हुए आपने उसे मार डाला। सर क्या कर रहे हैं? अगर इसका लाइसेंस एक्सपायर है तो अगर इसे जान से मार देंगे। तुम मेरे बीच में टांग अड़ाना बंद कर। निकल यहां से। मैंने कहा निकल यहां से। हम ना छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। एक मासूम की जान ले ली तुमने। तुम्हारा असली चेहरा ना सबके सामने लेकर आएंगे, ये हमारा तुमसे वादा है। हम आपसे बहुत इज्जत से पेश आ रहे हैं, तो ये मत भूलिएगा कि हम आपके बराबर के ऑफिसर हैं। सीमा लांगी या लांगने की कोशिश की तो बात डीएसपी तक जाएगी। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर हमारा बेटा तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा होता ना तो आज वो जिंदा होता।
अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना प्यार खोया है। कुछ नहीं खोया है तुम, लेकिन हमने अपना बेटा खोया है। और हमें तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी ने हमारे बेटे को। अबू, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको जो लगता है लगता रहे, बाहर के लोगों को भी ना बहुत कुछ लगता है। आपने तो चांद का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया ना। बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से। अबू संभालो, अबू संभालो अपने आप को। अबू, अबू। आज के बाद कभी भी मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मरवा दूंगा। रिद्धि से प्यार करते हैं हम, आपको जो करना है वो करिए। ये ऑडियो फाइल अमर की iCloud स्टोरेज से मिला है और साथ ही उसकी और आपकी बेटी रिद्धि की बहुत सारी फोटोज भी मिली। और क्या मिला? और एक वीडियो भी मिला है जिसमें अमर ने डर जताया कि आप उसका खून करवा सकते हैं। सब बकवास है, झूठ है। ये रही उसकी असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आप लोगों ने बदल दी थी। इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत 11 हड्डियां टूटने और इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है। और जब ये सबूत चांद ने इकट्ठे किए तो आप लोगों ने उसको मरवा डाला। और जब अरबाज चांद के मर्डर की सीबीआई इंक्वायरी चाहता तो उसको भी खत्म करवा दिया आपने। फिलहाल इतने सबूत काफी हैं आप लोगों को अंदर करने के लिए, और बाकी आपका जुर्म तो हम कोर्ट में साबित करेंगे। चांद और अरबाज का खून हमने नहीं किया। आपको यकीन नहीं है तो आप उनके वालिद नवाब साहब से पूछिए कि उन्होंने चांद का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया। कैसे हैं इकबाल साहब? ठीक है। अभी हमें जब पता चला कि इकबाल साहब को हॉस्पिटल लेके आए तो हमने सोचा कहीं इनके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ जैसा इनके बेटों के साथ। नहीं सर, नवाब साहब को सिर्फ दिल की बीमारी है। नहीं, उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से लग रहा है कि बहुत दिनों से उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली। मगर अब्बा तो उनकी दवाई हमेशा वक्त पर लेते थे और हम हमेशा उनकी दवाई अपने साथ ही कैरी करते थे। वक्त पे वक्त अगर जरूरत पड़ गई तो आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम लेकर आते हैं। नवाब साहब, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने अपने छोटे बेटे चांद की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? बचपन से जिसे दिल से लगाकर पाला, पोसा, बड़ा किया, उसके टुकड़े कैसे होने देते? ये रही दवाई। ले दीजिए मुझे। सर ये तो शुगर है, चीनी है ये। कौन देता था इन्हें दवाई? तुमने अपने अब्बा को मारने की कोशिश की, क्यों किया तुमने ऐसा? प्यार करते थे हम किसी और से, मगर हमारे अब्बू ने हमारा निकाह उस जुगनू से करवा दिया। नवाबी चोला ओढ़ एक जालिम और जिद्दी इंसान है मेरे अब्बू। और तुम्हारे भाई? उन्होंने भी नहीं रोका इंस्पेक्टर साहब मेरे अब्बू को। चांद भैया ने खुद के निकाह के वक्त तो किसी की भी नहीं सुनी, मगर मेरे निकाह के वक्त उनके मुंह में दही जम गया था। नफरत हो गई थी हमें उन सब से। अच्छा हुआ दोनों मर गए, काश मेरे अब्बू भी मर जाते। मर गए या तुमने मरवा दिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, चाहने में और करने में फर्क होता है। हमें नफरत जरूर थी मगर हमने नहीं मारा उन्हें, सच्ची। चांद और अरबाज के केस में इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं, सन्नी, जुगनू, इंस्पेक्टर अवस्थी, इकबाल कुरैशी, तबस्सुम, हीना, कोई भी हो सकता है। लेकिन सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चांद और उसके बड़े भाई अरबाज को मार कौन सकता है? इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर नैना, क्योंकि जो जितना भोला भाला दिखता है वो उतना ही शातिर भी हो सकता है। एक काम करो अर्जुन, चांद और अरबाज के केस में ये जितने भी सारे सस्पेक्ट्स, सबकी डिटेल्स फिर से निकालो, छोटी से छोटी चीज भी चेक करो। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। सब बस एक कड़ी हाथ में आ जाए तो सारे पेज खुल जाएंगे। सर बाकी सब तो क्लीन है,
लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। पिछले 2 साल में हिना ने अपने बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था, लेकिन अरबाज के मौत से 2 दिन पहले हिना के पिता ने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और अरबाज के मौत के 10 दिन बाद हिना ने वही 10 लाख रुपए कैश में विड्रॉ किए थे। जी, हमने डाले थे पैसे। हिना को पैसों की जरूरत थी। अरबाज के बिजनेस में काफी नुकसान हो गया है, इसीलिए कुछ पैसे की जरूरत थी। कितने पैसे बेटा? करीबन 50 लाख के आसपास। आपने वो 50 लाख रुपए शौहर को बचाने के लिए इस्तेमाल किए या शौहर को प्रॉब्लम में डालने के लिए? मतलब अरबाज के मरने के 10 दिन के बाद आपने वो सारे पैसे निकाल लिए कैश में, क्यों और किस लिए? घर में जरूरत थी इसलिए। हमने नवाब साहब से भी बात की और तबस्सुम से भी। आपने घर पे न तो वो पैसे किसी को दिए हैं और ना ही घर के खर्च के लिए इस्तेमाल किए हैं। कहाँ इस्तेमाल किए वो 50 लाख? सुना है आपने अपने पर्सनल क्लिनिक के लिए नए इक्विपमेंट खरीदे। हाँ तो सर, इसमें क्या क्राइम हो गया? ये क्राइम तो नहीं है, लेकिन ये 50 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? मेरे पैसे हैं, मैंने जमा किए थे। चलिए वो छोड़िए, ये बताइए, आप तो लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप जिस दिन चांद की मौत हुई उस दिन उन्नाव में क्या कर रहे थे? जिस ऑटो में आप बैठ के गए थे और आपने जो उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे भाड़े के तौर पे, उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास। और उस ऑटो वाले ने हमें ये बताया कि आप ऑटो में वेट कर रहे थे, जब चांद की बारात आई तभी आपने उसे छोड़ा। हम उस जहर तक भी पहुंच गए जो आपने लैब टेक्नीशियन संतोष सिंह से खरीदा और जिस जहर को आपने चांद और अरबाज में इंजेक्ट किया। डॉक्टर साहब, अब तो सच बोल दो, मैंने दोनों का खून किया। सच आपको हम बताते, जब हमारी शादी अरबाज से हुई तो हम बेहद खुश थे, मगर हमारी खुशी तो सिर्फ चंद पलों की थी। शादी के बाद हमको एहसास हुआ कि अरबाज हमसे प्यार नहीं करते। हमारी शादी को 2 साल हो गया था, मगर उन्होंने कभी हमें हाथ तक नहीं लगाया। हमें उन पर शक होने लगा। एक दिन फिर अरबाज बाहर जा रहे थे, तब हमने फैसला किया कि आज इनका पीछा करेंगे। अरे लल्ले, आज तुम हमसे मिलने आए हो? हमने देखा कि हमारे शौहर एक मर्द के साथ मोहब्बत कर रहे थे। पागल है क्या तू? मरना है तुमको? आई लव यू टू लल्ले। जब तुमने मुझे एकदम से किस कर लिया था तो मैं घबरा गया था। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था पर सच बात तो यह है कि आई लव यू टू। लेकिन अनु, दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं दुनिया के सामने मर जाऊं तो? पागल है क्या तू? नहीं, मैं लखनऊ जाके रहूंगा। तुम आते रहना मुझे मिलने के लिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब हमने अरबाज से कन्फ्रंट किया तो उन्होंने हमें थप्पड़ मारा। हम पूरी तरह से टूट गए थे। क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे भाई हमसे नहीं बल्कि एक मर्द से मोहब्बत करते हैं। अरे हमको समझ में नहीं आ कि हम करें तो क्या करें। अभी आप रोइए मत। हम बेहद खुश थे, भले ही हम दोनों के बीच में एक छोटा सा रिश्ता बना हो, मगर हमने चांद से मोहब्बत की थी और उसने फिर शादी करने का फैसला ले लिया। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? हम तुमसे प्यार करते, तुम ये नहीं कर सकते। हमें छोड़ के तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। हम आपसे प्यार नहीं करते, वो बस एक हमारी गलती थी। हम नैना से प्यार करते और भैया को हम और दगा नहीं दे सकते। ये आपका नसीब है। एक भाई ने हमें तन्हा कर दिया और दूसरे ने हमारा प्यार किसी और को उठाकर दे दिया। ये देखकर हमारी
वो इतनी ठेस पहुंची कि हमारा दिल पत्थर का बन गया साहब। जब एक इंसान का दिल पत्थर का बन जाता है ना, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ ये फैसला लेते हुए कि अब हम इन दोनों को मार देंगे। ऊपर वाला आपको दोनों जहां की खुशियां अता फरमाए। अरबाज को उसके भाई के खून के बाद तड़पते हुए देख के बहुत खुशी हो रही थी हमें, मगर अरबाज के सर पर तो अपने भाई की मर्डर की इंक्वायरी करने का भूत सवार हो गया। बस फिर क्या, अरबाज और उसके भूत दोनों को साथ में दफना दिया। जी कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है, मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? हाँ, बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं उस दिन जानबूझकर हॉस्पिटल देर से पहुंचा। अगर हॉस्पिटल में मेरी आरएमओ डॉक्टर दिव्या ने अरबाज के कंधे पर निडल का घाव और वो खून की बूंद नहीं देखी होती, तो अरबाज की मौत भी हार्ट अटैक की साबित होती। मासूमों का बहाया हुआ खून कभी भी खामोश नहीं रहता, एक एक खून की बूंद गवाही देती है। अब जिंदगी भर जेल की चारदीवारी के बीच बैठकर सोचना किसका गुनाह बढ़ा। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।